नमस्कार साथियों, आज फिर एक ऐसी जगह पहुँचा हूँ, एक ऐसा दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ, चूँकि मैं निरंतर प्रयास करता आ रहा हूँ कि खेत और किसान और खलिहान की बात करने के लिए जा रहा हूँ और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से किसान पूरी मेहनत और मशक्कत करने के बाद अपनी फसल को तैयार करता है और सरकार औने-पौने दामों में किसानों की फसल को खरीदती है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने किस तरीके से धान की पौध को तैयार किया होगा। पौध को तैयार करने के बाद 3 से 4 महीने, 5 महीने इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद जब फसल तैयार हुई है, तो फसल तैयार होने के बाद अब आखिरी समय आ गया, इसको मंडी में ले जाएँगे और मंडी में ले जाने के बाद सरकारें इनकी फसल को औने-पौने दामों में खरीदती हैं। इन्हीं से बात करने का प्रयास और जानने का प्रयास करता हूँ कि पूरे 5 महीने, 6 महीने इंतज़ार किया और कितनी मेहनत करी। आज भी कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएँ कि किस तरीके से कितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं, तब जाके यही धान निकल के तैयार हो रहा और इसको सरकार अपनी मनमर्जी से औने-पौने दामों में बेचती हैं। बंद कर दो ज़रा, आप लोगों से थोड़ी-सी बात करनी है। क्योंकि यही एक फसल किसान के लिए सबसे बड़ा उपहार रहती है, इसी से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, बेटी की शादी हो, घर परिवार को चलाने का प्रयास हो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। दादा क्या नाम है? हमारा नाम कृष्ण मुरारी यादव। जी, कृष्ण मुरारी जी, धान की फसल लगभग 6 महीने आपने मेहनत करी, धान की पौध को डाला, पूरी तरीके से तैयार करी, तब जाके ये फसल तैयार हुई। क्या पूरा क्या रहता है? अरे! इसमें तो बहुत-बहुत देखो लागत आती है, इसमें तो कीड़े भी लग गए, उसमें फिर दवाई भी छिड़कनी पड़ रही है जी, और बाद में आकर के जो प्रकोप से देखो यानी हवा से पूरा धान गिर गया। इस वजह से इसे हाथ से देखो काटा, काटने के बाद देखो इतनी मेहनत कर रहे और उसे झाड़ रहे। जी, तो अभी ये धान देखो पौने उसका भाव नहीं मिल रहा है। जी। हाँ, और देखो ले जाते हैं तो वहाँ आड़तिया देखो लोग तो कोई पैसा नहीं देते हैं, हैं? इस वजह से सारी समस्याएँ देखो इस सरकार में। जी। अच्छा धान की कीमत क्या है इस समय? कीमत कितने रेट में जा रहा है? ये धान देखो जो पहले गया देखो ये है जो धान देखो 17-18 जी। ये धान 3300 रुपया, 3400 रुपया और देखो ज़्यादा आ गया तो देखो और मद्दा हो गया। अच्छा तो लागत की अगर बात करूँ तो क्या पहले की आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले और आज में कितना अंतर आया है? अरे बहुत अंतर है। तब बोरी मिलती थी तो को 50 किलो की, अब वो बोरी कर दी है तो को नरेंद्र मोदी जी ने 45 किलो की और वो देखो दाम बढ़े ही हैं, घटे तो है नहीं। और धान जो यानी मनमोहन सिंह की सरकार में जो 4000 रुपया तो को कुंतल बिक गया था, वो आज दिन तो को यानी धान उतना नहीं पहुँचा है। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने किसानों की आय को दोगुना कर दिया। दोगुना का बिल झूठ के अलावा कुछ संसार में किया है? झूठ के अलावा कुछ तो को बोलते नहीं है, वहीं बैठे-बैठे लोगों पर सीबीआई और अन्य देखो कार्ड लगा कर के लोपापोती करके अच्छे नेताओं को जेल में डालते हैं। और मोदी इसका जी सुन कारण रहे हैं क्या ये है? किसान है, ये भी जानने लगा कि आप किस तरीके से ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं अरे और क्या नहीं जानते? आजकल देखो सब मोबाइल फोन चल रहे हैं, देखो टीवी चलते हैं, शाम को सभी लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। जो देखो यानी केंद्र की सरकार जो मनमोहन सिंह जो पढ़ा लिखा आदमी कितना बढ़िया यानी डीएपी की भी कभी समस्या नहीं होती थी। अब डीएपी को लाने में लगे लगे यानी 4-4 5-15 डीएपी नहीं अभी उपलब्ध है। खेत खराने जा रहे हैं और वहाँ योगी लगा लेते, बाबा कहते कि मंदिर तो कहीं यहीं बनेगा। मंदिर मंदिर बन चलो गया। वो है पाकिस्तान। लोगों को यहाँ खाने दाने को तो देखो रोटी नहीं है। मैंने मंदिर की पड़ी है, मंदिर पे हर एक बार वोट ले लिया, 2 बार ले लिया, अब लेने वाले नहीं हैं। अब इस बार अब 3 से 4 महीने का समय रह गया, चुनाव फिर आ गया। इस बार किस पे वोट देंगे? अरे इस पे देखो वोट है, देखो नंबर 1 में तो कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, उनकी बहन प्रियंका गांधी उसके साथ में, अखिलेश भाई भी हमारा साथ में है। अखिलेश के माध्यम से वो केंद्र में देखो सरकार गठित होगी अब कितनी अच्छा, राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। निश्चित बनेगा। अब अखिलेश और राहुल की तो लड़ाई हो रही है एमपी चुनाव। लड़ाई नहीं सब शांति हो जाएगी जब उनको भी मालूम है और राहुल गांधी को भी मालूम है हमारा कुछ नहीं वर्चस्व है। यहाँ देखो उत्तर प्रदेश में अखिलेश भाई देखो बढ़िया है, तो उनके माध्यम से दोनों लोग संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे और इनसे नरेंद्र मोदी को यहाँ से पता साफ हो जाएगा। अच्छा ये एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप डीएपी की बात करी, महँगाई की बात करी, मोदी जी कह रहे हैं हम किसानों को 2000 रुपए दें। अरे कुछ नहीं दे रहे, 2000 क्या दे रहे, लोगों को बिना मतलब में देखो फंसा दिया, 2000 रुपए दे रहे,
2000 धान तो मद्दा जा रहा है, ये 4000 रुपया धान था। सो ये देखो 3300 रुपया में जा रहा, 2000 दे रहे तो क्या दे रहे, इसी में से निकाले जा रहे और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और देखो बहुत सारे युवा भी हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि पढ़ने लिख खड़े हो जाओ जरा। पढ़ने लिखने की इनकी उम्र है और ये पढ़ने लिखने की उम्र में किस तरीके से भरी दोपहरी में अपनी फसल की तैयारी कर रहे। क्या नाम है, कितनी उम्र हो गई? उम्र हो गई 22 साल। 22 साल। पढ़ाई लिखाई क्या करी? बीएससी कर चुके हूँ। बीएससी कर चुके जी हो? हाँ। नौकरी वोकरी? कुछ नहीं, कुछ निकल नहीं रहा, नौकरी कहाँ से देखें, इसी मेहनत कर रहे हैं, इसी अपना खाना पीना दाना चला रहे हैं, और क्या है। 6 महीने वोट डाला था, अभी पहले डाला था? हाँ, बिल्कुल। अब फिर 4-5 महीने बाद चुनाव आ गया, लोकसभा का चुनाव। इस बार आपके वोट से प्रधानमंत्री बनेगा, किसको चुनेंगे? हम तो अखिलेश यादव को चुनेंगे। अखिलेश को क्यों चुनेंगे? क्योंकि उनका कार्य जो कुछ है सब अच्छा है, वो मतलब सोचते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं। मोदी का कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या कर रहा है क्या नहीं, वो तो अपने घूमने में लगा है और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ये तो घूमेगा तो है ही। अरे घूमेगा तो कुछ काम तो करेगा, डीएपी आ रही है, हम लोग खेती बो रहे हैं यहाँ, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं इसमें। कह रहे हैं अब हमको डीएपी नहीं मिल पा रही, बताओ किससे बोएंगे गेहूँ? गेहूँ ले आ रहे, गेहूँ ऐसे ही बेचते हैं, कोई खाद नहीं मिल पा रही, लाइन में लग रहे 2-4 दिन भाज रहे, पेट्रोल मार रहे, कुछ नहीं मिल पा रहा है। जाइए ये लो वो लो, उसके साथ में अब 1300-1350 रुपये बता रहे बोरी मिल रही है, उसमें 400-500 रुपए में कुछ लगा के दे रहे हैं पैसा। क्या कह रहे थे? कह रहे थे आप? दादा ये कह रहे बोरी आ रही 1500 रुपए की, और ये कोई काम कोई हो नहीं रहा, धान मरता जा रहा सारा। 3000, 2800, 2500, 2600 जा रहा है यहाँ पर। जो हमारी थी हाँ। है सब कुछ। कल 4 दिन हो गए, भाई से भाई खाद ही का जा रहे हैं, खाद नहीं मिल। इसका योगी और मोदी सरकार ने पूरे जोशो खरोश के साथ इस योजना का ढंढोरा पीटा गया था और पूरे देश में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे और कहा गया था कि हमने गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिया। अब सिलेंडर का प्रयोग किसान कहाँ कर रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगा पास आए कि ये वही सिलेंडर है, ये वही सिलेंडर है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के घर में पहुंचाया था। 450 रुपए का सिलेंडर था, 429 रुपए का सिलेंडर आता था, 1200 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। गरीब एक बार मिलने के बाद दोबारा सिलेंडर को भरवा नहीं पाया और सरकार पूरा दम भरती रही कि हमने गरीबों को सिलेंडर दे दिए, गरीबों को सिलेंडर दे दिए। मैंने पिछले हफ्ते एक गरीब के घर में जाकर सिलेंडर की हकीकत बताई थी कि सिलेंडर और चूल्हा बगल में रखा हुआ था और वो महिला चूल्हे पर रोटी बना रही थी और शायद यहाँ की स्थिति भी यही होगी। अभी बात करूंगा, यहाँ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करूंगा कि वास्तविक इस सिलेंडर की हकीकत क्या है। ये वही सिलेंडर है जिसको मोदी जी ने गरीब के घर में पहुंचाया था। दादा इस सिलेंडर की हकीकत क्या है, कब भरा था आखिरी बार? ये सिलेंडर देखो 1 साल हो गई भरने के बाद, देखो ऐसा ही पड़ा है घर पर। देखो इतने पैसे नहीं है जो सिलेंडर को दोबारा भरवा लें, और चूल्ही पर रोटी बनती है। योजना और फलां योजना देखो तो ये खत्म है, कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार में ये सिलेंडर 550 रुपए मिलता था। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार। मैं इनसे बात कर लेता हूँ, चूंकि सिलेंडर दिया गया था और जोर शोर से ढिंढोरा पीटा गया था। रोटी किस पे बनाती हो? बनाते हैं, काय बनाते हैं रोटी। अभी अभी काय, अभी जो बना के लाए, मैं टिफिन आपका देख रहा हूँ, काय पे चूल्ही पे बनाए ले आए थे। तो चूल्ही पे काय बनाए के तो लिए? काय पे ले आते बनाए के, जाती नहीं तो नहीं बनाए भाई। तो सिलेंडर काय नहीं था? तो सिलेंडर का भैया जी ने लगा खाली है तो ले चली, वो भल्ली चली की तपे भरा ली नहीं, डाली नहीं, जनगणना न करो। पैसा वैसा है सिलेंडर भराने? तो पैसा ना हो तो दे दिया तुम। हम दे दे। सुनो तो बात तो सुनो। तो मोदी जी पेंशन वेंशन दे रहे कुछ? हाँ। कुछ नहीं मिलता हमारे घर में, डुकरियां ऐसी बिना मैंने इतना नहीं मिलता कब। जब विधवा महिला उनको भी नहीं मिलता। आप लोग देख सकते हो कि ये माता जी हैं और खाना बना के लाई हैं। अब किसानों का भोजन भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरी नजर जब मैं यहाँ से आया था तो इसी टिफिन पे पड़ गई थी। अब किसान, आप लोग देख सकते हो कि खाना ये किसान खाता है और उसके बाद 24 घंटे मेहनत और मजदूरी करता है। यही भोजन, ये टिफिन आया था, आप लोग देख सकते हो कि इसमें आलू की सब्जी है। ये गरीब का भोजन नेताओं को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वही भोजन है जो किसान खाने के बाद 24 घंटे मेहनत और मजदूरी करता है, उसके बाद आपके पेट भरने का इंतजाम करता है। पराठे रखे हुए हैं, न सलाद है, न पनीर है, न छोले हैं और न मिठाई के लिए छेना और रसगुल्ला है। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी कोठियों में बैठ के, आलीशान बंगलों में बैठ के
भोजन करते हैं। दूसरा एक दृश्य और दिखाने का प्रयास करता हूँ, चूंकि ये टिफिन मुझे पता है कि सुबह आया होगा और गरीब ने खाया होगा, किसान ने खाया होगा। दोबारा जब फिर भूख लगी तो आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये समोसे रखे हुए हैं। अब जब ये समोसे रखे हुए हैं, समोसे थोड़ा सा पास आओ, समोसे का दृश्य दिखाऊंगा। जब इस समोसे को जो सुबह बना होगा पूरी तरीके से ठंडा हो गया, इसी जब इस समोसे को गरीब खाएगा और खाने के बाद जब बीमार पड़ेगा और मोदी जी का आयुष्मान कार्ड काम नहीं करेगा तो प्राइवेट अस्पताल औने पौने दामों में इनका इलाज करेंगे। निरंतर प्रयास करता हूं कि जो गरीबों और किसानों की स्थिति है उसको दिखाता रहूंगा। तो आखिरी सवाल आपसे है, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी सर्वसम्मत से बनेगी। सर्वसम्मति से बनेगा, सबकी सहमति, सभी की सहमत से। गठबंधन रहेगा? गठबंधन निश्चित रहेगा। सभी लोग जानते हैं कि गैर गठबंधन के तो कुछ होने नहीं है। और नरेंद्र मोदी अभी तो कोई नहीं, सीबीआई के राजस्थान में मैंने भी देखा, अभी तो लोग गए थे वहां पर, तो सीबीआई वाले खुद सेम 2 लोग यानी उसमें तो पैसा लेकर के लोगों को वितरित कर, गरीबों को जो आदमी को खरीदे दुखों के और उनके सीबीआई के अधिकारी पकड़े गए राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में पकड़े गए, मैंने देखा है कि पकड़े गए। तो वे पैसे गरीबों को बांट रहे हैं, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जो ठेकेदार हैं वे देते हैं पैसों को, जाकर के वोट नहीं देंगे तो उनको। एक चीज और आपसे जानना, दाढ़ी सफेद हो गई आपकी, बाल सफेद हो गए, आपके वोट से कई मुख्यमंत्री, कई प्रधान और कई प्रधानमंत्री मैं इंदिरा जी के जमाने तक तो कोई नहीं, मैं देख चुके हैं। इंदिरा जी के जमाने में छोटे थे, उनका भी राजकाल में देखा, राजीव गांधी का, नरसिम्हा राव का, अटल बिहारी वाजपेयी का, देवगौड़ा जी का, सभी का कार्यकाल मैंने विधपूर्व। इतना भ्रष्ट तो प्रधानमंत्री कभी नहीं निकला है। नहीं, एक सवाल जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस देश में धर्म पे चुनाव होना चाहिए। हाँ, देखो धर्म क्या, लोग तो मर रहे हैं भूखे, धर्म क्या कहाँ का हो, क्या है का धर्म है? अपना अपना करिए और देखो मेहनत हम कर रहे हैं तो मेरे धर्म क्या है? धर्म क्या चीज? 24 का चुनाव बहुत नजदीक है। मैं किसानों के बीच जाता हूँ, गरीबों के बीच जाता हूँ, दलितों के बीच जाता हूँ। आज जो देश की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं, और शायद ये सच इस देश का गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं वास्तविक जमीनी चीजें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे हाथों को आप मजबूत करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।